नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंग का भाग 5 उदाहरण। हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी का पहला ही उदाहरण। यहाँ लिखा गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी वर्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 1 मीटर है, धारिता 1 NF है यानी 1 नैनोफेराड है। समय t बराबर 0 पर इसको आवेशित करने के लिए R बराबर 1 m ओम यानी 1 मेगा ओम के एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। चित्र में दिखाया गया से 10⁻³ सेकंड के पश्चात संधारित्र के बीच में दोनों प्लेटों के केंद्र व इनकी परिमिति के ठीक मध्य में स्थित एक बिंदु P है, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को परिकलन करना है। ये कह रहे हैं क्षण t पर संधारित्र पर आवेशित Q ऑफ t बराबर सूत्र है CV 1 - EXP, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, चरघातांकी बोलते हैं। उसकी पावर कितनी है? -t/τ। इस टो का मतलब है समय नियतांक जो कि CR के बराबर होता है। तो चलिए हल करें। यहाँ पे ये चित्र देख लें। यहाँ पे जैसे ही हम क्या करें, अपन ने पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होती है, एक विस्थापन धारा बहती है। ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये प्लेटों की जो त्रिज्या दे रखी है वो 1 मीटर दिया हुआ है। धारिता C अपने कितना है, 1 NF यानी 1 × 10⁻⁹ फेराड। प्रतिरोध R की बात करें तो प्रतिरोध R कितना दिया हुआ है, 1 मेगा ओम। चाहे तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁶ ओम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V अपना 2 वोल्ट है। समय t बराबर 10⁻³ सेकंड है। अब अपन क्या करें, परिपथ का काल नियतांक निकाल लें। वहाँ पे बताया था टो CR है। C आपका है 1 × 10⁻⁹ और R हो गया अपने पास 1 × 10⁶ बराबर आ गया 10⁻³ सेकंड। ये आपका क्या आ गया, काल नियतांक आ गया। प्लेट का अगर क्षेत्रफल निकालें, वर्ताकार है, हम जानते हैं πr² होता है। R कितना है, 1 दिया हुआ है और पाई का मान कितना, 3.14। 3.14 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3.14 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पाई मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी मान रखा जा सकता है। किसी क्षण पर संधारित्र पर जो आवेश होता है उसका सूत्र आपको दिया है, Q बराबर CV 1 - e⁻t/τ। मान रख दीजिए t का मान -10⁻³ है और τ का मान भी क्या है, 10⁻³ ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आएगा 2 × 10⁻⁹ और ये 1 - e⁻1 आ जाएगा। इसका -1 आ जाएगा। चाहे तो 1/e भी लिख सकते हैं। अतः क्षण t पर प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर, इस वाले फॉर्मूले से अपन जानते हैं σ/ε0 सिग्मा Q/A होता है ना। तो A का मान रख दीजिए। अभी आपने A का मान निकाल लिया था, कितना, 3.14 रख सकते हो या पाई रख सकते हो। A का मान अपन ने पाई रख दिया। अब यदि हम 1/2 मीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार लूप जो कि बिंदु P से गुजरे तथा जिसका केंद्र बिंदु O पर हो की कल्पना करते हैं, ठीक है। लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तथा इसकी दिशा लूप के तल के क्या होगी, अनुदिश होगी। लूप से गुजरने वाले हम विद्युत फ्लक्स की बात करें, φE, ये होता है E × A। A क्या होता है, लूप का क्षेत्रफल होता है। कैपिटल A भी लिख सकते हैं, स्मॉल a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे हम समझ गए, यहाँ पे जो लिखा हुआ A क्या है, लूप का क्षेत्रफल है। φE बराबर ये मान रख दिया अपन ने, ठीक है। ये आ गया Q/πε0 पाई × 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। इस पर क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसको हल करें, हल करोगे तो ये 1/4 हो गया अपने पास। और देखिए क्या हुआ, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आ गया Q/4ε0। विस्थापन धारा निकालने, हम जानते हैं विस्थापन धारा ID बराबर होता है ε0 dφE/dt, है ना। तो ये ले लिया ε0 और इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है Q/4ε0 का, क्योंकि फाई का मान ये प्राप्त हुआ है। तो इसको अपन ने यूँ लिख दिया, ये 4 बाहर निकाल दिया, है ना। 1/4 dQ/dt और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। Q का मान रख दीजिए। जब हम Q का मान रखेंगे, जबकि पीछे निकाल रखा है हमने, तो यहाँ पे हमने ये Q का मान रख दिया CV 1 - e⁻t/t। तो ये आपके पास हल करेंगे आप इसको पूरा, तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, CV तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। e⁻t/t का टो जिस लिखा हुआ है, इसका अपन को करना है e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। माइनस लग रहा है इसलिए इसके भी माइनस लगेगा। माइनस माइनस क्या होगा, ये
प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा ID बराबर। ठीक है, मान रख देंगे। हमने क्या किया, सबके मान रख दिए, यहाँ पे जिसके भी हैं इसका मान सबका रख दीजिए। सबका मान रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 0.5 इंटू 10⁻⁶ ई इनवर्स। एम्पियर के नियम से आप ये जानते ही हैं, है ना, अपन को ध्यान ही है, ये समाकलन BDS था, तो एम्पियर के नियम से ये हो जाएगा B इंटू 2πr1, क्योंकि जो दूरी होती है वो ली जाती है, तो 2π होगा इसका μ0 IC प्लस ID। यहाँ पे जो R1 है वो क्या है, लूप की त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर मैं B का मान निकालूँ तो 2πr1 इसके नीचे ले आएंगे, तो B का मान क्या आएगा, μ0/2πr1 IC प्लस ID। IC क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा, जो कि कितनी है, 0 है, तो उसको अपन ने क्या किया, 0 रख दिया, यहाँ पे इनका मान रख लिया। यहाँ से जो B का मान आएगा ये प्राप्त हो जाएगा। इसको सरल करोगे, आपको पता होना चाहिए E का मान 2.7321 होता है, तो यहाँ पे B का मान आ जाएगा 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। ठीक है, चलिए चलते हम उदाहरण नंबर 2 पे। यहाँ कह रहे हैं 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। किधर, x दिशा की तरफ वो चल रहा है। दिक्काल में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका मान E 6.3 जे कैप, कितना है ये, जे कैप है। इस बिंदु पर B का मान क्या होगा ये बताना है। हम यहाँ पे देखें, हमें क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, इसको बदल दिया हमने 25 इंटू 10⁶ हर्ट्ज लिख लिया। E वेक्टर दिया हुआ है 6.3 जे कैप, जे कैप का मतलब y अक्ष को दिखा रहा है, I कैप x अक्ष को दिखाता है, K कैप z अक्ष को दिखाता है। आगे दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर, तो ये लिख लिया अपन ने वोल्ट पर मीटर। मोड ऑफ B जो होता है E/C होता है, हम जानते हैं इस चीज़ को, E बराबर BC होता है उससे, तो ये B बराबर आ गया E/C, तो E का मान 6.3, C कितना होगा, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ होता है, इसको सरल कर लेंगे, आपके पास ये B आ गया 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। पुनः विद्युत चुम्बकीय तरंग प्लस x दिशा में संचित है तथा विद्युत क्षेत्र y दिशा के अनुदिश है, इसलिए E क्रॉस B को I कैप के अनुदिश होना चाहिए। अपन जानते हैं तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है ना, E क्रॉस B क्या होता है, E और B दोनों के लंबवत होता है। तो I, ये भी आप जानते हो थोड़ा सा, J को K से जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, I आता है ना, क्या आता है, I आता है, यानी J कैप क्रॉस K कैप क्या होगा, I कैप होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, Z दिशा के अनुदिश होगा। किसके होगा, Z दिशा के अनुदिश होगा। तो जब Z दिशा के अनुदिश होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K कैप लगा देंगे, तो अपना वेक्टर के फॉर्म में इसका मान आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ K कैप। चलिए बात करता हूँ मैं उदाहरण नंबर 3 की। यहाँ पे कह रहे हैं किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र BY, समझ गए होंगे BY का मतलब, किधर चुंबकीय क्षेत्र किस पे लिया गया है, Y अक्ष पे लिया गया है। मान बता रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t है। तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य क्या होगा ये बताना है। विद्युत क्षेत्र के लिए हमें इसका व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र BY दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t। आपको इस समीकरण तो ध्यान ही होगा, BY बराबर B0 साइन 2πx/λ प्लस t/t होता है। इससे हम क्या करें, तुलना कर लें इन दोनों की। जब इन दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ पे भाई इनका क्या करें, आपस में कंपेयर कर लें। इसका तो क्या होगा, इससे हो जाएगा और अगले का इससे हो जाएगा। तो यहाँ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये लैम्बडा का मान ये आएगा 2π/0.5 इंटू 10⁻3। इसको सरल कर लिया, पाई का मान 3.14 रखा। यहाँ पे अपने पास लैम्बडा का मान हल करने के बाद, थोड़ा सा हल कर लेना, हल करने के बाद ये प्राप्त हो गया 1.256 इंटू 10⁻² मीटर। आवर्ती देखें, आवर्ती ये होता है 1/t, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻11/2π। इसको भी क्या करें, सरल कर लें। सरल करोगे तो 23.88 इंटू 10⁹ हर्ट्ज होगा, और इसको गीगा हर्ट्ज लिखा जा सकता है, 23.88 गीगा हर्ट्ज। बी वाले पार्ट की बात करो तो वहाँ पे देखिए ये सूत्र आपको अभी भी याद होगा, E0 बराबर होता है B0C होता है। मान रख दिया हमने, यहाँ पे B0 का मान रखा 2 इंटू 10⁻⁷ और C का मान रखा 3 इंटू 10⁸। इसको सरल करोगे तो यह आएगा 60 वोल्ट पर मीटर। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, हम जानते हैं। अतः जेड की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक जो होगा वो होगा, और इस फॉर्म में हम लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास
0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। समझ गए होंगे बात को। बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण 4 देखें, यहाँ कह रहे हैं 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी अपरावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है। यदि सतह का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 30 मिनट की समावधि पर सतह पे लगने वाले औसत बल का परिकलन कीजिए। यानी हमें औसत बल यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए ऊर्जा फ्लक्स कितना दिया हुआ है आपको, एस बोल लेते हैं इसको। ये दिया हुआ है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और समय कितना दिया हुआ है टी 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि सतह पे जो आवतित कुल ऊर्जा होती है वो होती है एस ए टी। एस क्या फ्लक्स, ए क्षेत्रफल और टी समय। तो यहाँ पे एस फ्लक्स का मान रख दिया 18, ए क्षेत्रफल है आपके पास 20 और यहाँ लिख दिया टी कितना 30 इंटू 60 लिखा है, ये मिनट में है। और टी को जब हम मिनट में को क्या करें सेकंड में बदलें। देखिए ये तो क्या हो गया 30 मिनट हो गया, ये क्या हो गया 30 मिनट, इसको सेकंड में बदलना है तो 30 इंटू क्या हो गया 60 और ये हो गया 6 1800 सेकंड। ठीक है, कितना हो गया। तो टी का मान क्या लूँगा मैं, या तो 1800 ले लूँ या 30 इंटू 60 ले लूँ। हालांकि यहाँ पे मैंने 30 इंटू 60 ले रखा है। इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 6.48 इंटू 10⁵ जूल में। पूर्ण अवशोषक सतह के संवेग में परिवर्तन निकालना चाहे डेल पी, ये होता है U/C, है ना। तो मान रख दीजिए U का मान तो आपको मिल ही गया 6.48 इंटू 10⁵ और C आप जानते हैं कितना होता है 3 इंटू 10⁸ होता है। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बात करते हैं सतह पर औसत बल की। औसत बल F जो होगा डेल P बटा T होगा। अभी अपन ने क्या किया, P का मान निकाल लिया, यहाँ देखिए ये मान निकाल लिया। इसी को हम यूज कर लेते हैं 2.16 इंटू 10⁻³ कितना 3 और T रख दिया 30 इंटू 60 या 1800 लिख सकते हैं। इसको जब हम सरल करेंगे तो यह आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। यदि सतह पूर्ण परावर्तक होती तो सतह के संवेग में जो परिवर्तन होता वो ये होता 2 इंटू डेल पी, यानी 4.32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और उस वक्त सतह पे जो औसत बल है वो ये हो जाता 2 डेल पी बटा टी, यानी ये कितना हो जाता, उसका डबल हो जाता 2.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। समझ गए होंगे बात को। चलिए उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण 5 देखें, ये कह रहे 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 100 वाट बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कीजिए। आप यह जानते हैं कि बल्ब की जो दक्षता है 2.5% है और यह एक बिंदु स्रोत है। देखिए एक बिंदु बल्ब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश विकिरित करता है, अतः बिंदु स्रोत के चारों ओर जो ए होगा वो क्या हो गया 4πr² होगा। 4πr² क्यों, गोलाकार की वजह से, है ना। हमने क्या किया, गोलाकार क्षेत्रफल लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, गोलाकार क्षेत्रफल लेना है। आर का मान कितना लेना है ये बता रहा है 3 मीटर की दूरी पे। आर अपन ने क्या किया 3 मीटर ले लिया, तो ए बराबर हो गया 4πr², 3 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो ये आएगा 113.04 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसकी प्रकाश की तीव्रता निकालने जानते हैं। शक्ति बटा क्या होता है क्षेत्रफल। शक्ति 100 वाट का था, क्षेत्रफल आ गया 113.04, भाग लगा देंगे, प्रकाश की तीव्रता आ गई 0.885 वाट प्रति मीटर। इसकी जो दक्षता दे रखी है बल्ब की वो अपने को बता रखी है 2.5%। जो बल्ब की दक्षता है वो कितनी बता रखी है हमें 2.5%। इसलिए जो तीव्रता सही वाली होगी वो क्या होगी 0.885 का 2.5% निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे 2.5/100 से गुणा करोगे, यानी ये 2.5/100 लिख लिया, इससे गुणा कर दिया। तो इसको हल करने पे बच्चों ये आ जाएगा 0.022 वाट प्रति मीटर। यह तीव्रता समान रूप से विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के कारण है, इसलिए क्या हो गया समान रूप से है, आधा आधा कर देंगे। हाफ आई बराबर क्या हो गया 1/2 ε0 ERMS का स्क्वायर इंटू सी। इससे हल करेंगे तो यह आ जाएगा इसका आधा 1/2 कितना 0.022। ठीक है, इसको आधा कर लेंगे और इससे क्या करेंगे ERMS का मान पता कर लेंगे। इसको या तो आधा करके भाग लगा लो और यहाँ से ERMS का मान पता कर सकते हो, या फिर आप 1/2 से 1/2 काट के इससे भी ERMS का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये अपन ने ERMS का मान उसी से ज्ञात किया है, काट के 1/2 को। यहाँ पे ये आ गया, इनके मान अपने पास है, ये इन मानों को हमने क्या किया
रख दिया, हल करने पे आपके पास ये आ जाएगा 2.88 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का अगर शिखर मान चाहिए तो आप जानते हो E0 जो होता है √2 गुणा ERMS होता है। तो आपके पास ERMS का मान तो आ ही चुका है, इसको क्या करें √2 से गुणा कर लें। हम जानते हैं √2 का मान कितना होता है, आपको ये पता है √2 का मान होता है 1.414। यहाँ हमने क्या किया, √2 का मान 1.414 रख दिया, इनको गुणा करोगे तो ये आएगा 4.07 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की। B बराबर होता है E/C या BRMS बराबर क्या होगा, ERMS बटा C। मान रख दो ERMS का 2.88 और C आपको ध्यान है ही 3 गुणा 10⁸। इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁹। और ये बात किसकी कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसको हम टेस्ला में लिखेंगे। शिखर मान ध्यान है ही आपको, किससे गुणा कर दोगे √2 से, यानी किससे गुणा करना है इसको 1.414 से। गुणा करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा 1.357 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।